इस प्राचीन कहानी में एक गुरु अपने शिष्यों को जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पाठ सिखाता है। इस कहानी में आप आत्म सुधार और आत्म साक्षात्कार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पाठ पढ़ेंगे। आत्म अनुशासन और आत्म जागरूकता द्वारा आत्म सुचार पर यह सबसे अच्छी हानि है। मुझे आशा है कि आपको आत्म सुधार पर यह प्रेरक प्राचीन कहानी पसंद आएगी। पुराने गुरुकुल में एक सुबह एक गुरु अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। वह शिष्यों से कह रहे थे कि जब कभी भी आप शांत मन से बैठकर सोचेंगे तो आप यह महसूस करेंगे कि यह ब्रह्मांड, यह प्रकृति सबको समान रूप से अवसर देते हैं या हर एक के ये अपार संभावनाएं हैं, अथाह भंडार है जो जितना चाहे ले सकता है। लेकिन साथ ही साथ आप यह भी महसूस करेंगे कि हमें लेना नहीं आता, हमें हासिल करना नहीं आता, क्योंकि किसी भी चीज को हासिल करने का एक तरीका होता है, एक विधि होती है और कुछ ऐसे सूक्ष्म रहस्य है जिनका अभ्यास करना ही उस सफलता का आधार होता है। उस सफलता को पाने का सही तरीका होता है। कौन है ऐसा जो सफल नहीं होना चाहता? कौन है ऐसा जो खुश नहीं रहना चाहता? मगर फिर वह ऐसी कौन सी चीज है जो हमें यह सब पाने से रोकती है? यम है हमारे खुद के नकारात्मक विचार। वह है हमारी खुद से होने वाली नकारात्मक बातचीत और हमारा मन खुद ही ऐसे विचार पैदा करता रहता है जो हमारे आत्मविश्वास को कमजोर बना देता है और हमें विश्वास दिला देता है कि हम उस सफलता के लायक नहीं हैं। और यही वह सूक्ष्म रहस्य है, अपने मन में चल रहे विचारों को एक सही दिशा देना, उन्हें नकारात्मक से सकारात्मक की ओर मोड़ना, खुद से की जाने वाली मानसिक बातचीत को सही करना और खुद पर विश्वास करना। गुरु ने आगे कहा, क्या आपके अंदर कुछ जो आपको मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी नहीं मानने देता? लोग जब उदास और परेशान होते हैं तो अक्सर वह सब कर बैठते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। नकारात्मक भावनाओं की वजह से कई बार हमारे अंदर की बुराई बाहर आ जाती है और हम गलत कदम उठा लेते हैं। गुरु यह सब बोल ही रहे थे कि तभी एक शिष्य खड़ा होता है और गुरु से प्रश्न करता है, गुरुदेव क्या आप हमें बता सकते हैं कि हमें अपने अंदर की बुराई और नकारात्मकता का सामना कैसे करना है और जिंदगी को सकारात्मक विचारों के साथ कैसे जीना है? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, खुश रहना उतना भी मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हैं। बस हमें हर सुबह और शाम अपने विचारों को सही दिशा देना है। हर नया सवेरा एक उम्मीद लेकर आता है, क्योंकि हर नए दिन के साथ नए सपने, नई उम्मीदें और नए मौके मिलते हैं। इसीलिए अपनी हर दिन का दिल से स्वागत करो। कौन जाने कल क्या होगा, क्योंकि आने वाला समय तो किसी ने नहीं देखा है। अक्सर हम सभी सोचते हैं कि हमारे सामने एक लंबी जिंदगी पड़ी है। यह बात सच है, लेकिन यह भी एक सच है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए कहना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए हर दिन को अपना एक नया जन्म समझकर जीना शुरू करो, क्योंकि इस सोच के साथ जीवन जीने से आप कभी दोबारा उदास महसूस नहीं करेंगे, बल्कि आप खुद से और अपने करीबी लोगों से और भी ज्यादा प्रेम करने लगेंगे। और फिर जो भी करेंगे पूरे जोश और उत्साह के साथ करेंगे। आपका हर दिन हंसी और खुशी के साथ बीतेगा। गुरु ने आगे कहा, अगर आप सफलता चाहते हैं तो आपको कुछ समझौते भी करने पड़ेंगे। जीवन का यही नियम है, अपनी आराम की स्थिति में रहते हुए आप कभी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकते। जीवन में बदलाव लाकर ही आप उसे एक नई दिशा दे सकते हैं। इसीलिए हर बदलाव का खुले मन से, खुले दिल से स्वागत करो। जो लोग समय के साथ बदलना सीख जाते हैं, सफलता भी उन्हीं को मिलती है। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में बहुत मुश्किलें हैं और आप परेशान हो चुके हैं, तो आपको मुश्किलों का सामना करने के प्रति अपने नजरिए को बदलना होगा। अपने
सोचने के तरीके को भी बदलना होगा, चाहे कोई भी बदलाव जाए और वही कितना ही मुश्किल क्यों ना लगे। आप बस उसका सामना कीजिए। आपको शायद नहीं पता, पर आप अपनी सोच से कहीं ज्यादा मजबूत है और आपकी जिंदगी में जितनी मुश्किलें आएंगी आप उतने ही मजबूत होते चले जाएंगे, क्योंकि हर मुश्किल एक नया अनुभव, एक नया सबक दे देकर जाती है और फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा और आपकी जिंदगी खुशियों और कामयाब से भर जाएगी। बुरे काम करके यह मत सोचो कि अब आपके साथ कुछ अच्छा होगा। अगर जिंदगी में सब कुछ अच्छा चाहिए तो फिर अच्छा ही सोचना होगा और अच्छा ही करना होगा, तभी आप पर इस ब्रह्मांड की मेहरबानी होगी। इसीलिए अपनी सोच और अपने कर्म पर सही नियंत्रण रखो। हम दुनिया को किस नजर से देखते हैं, यह काफी हद तक हमारी अपनी सोच पर निर्भर करता है। एक नकारात्मक मानसिकता वाले व्यक्ति को दुनिया में सिर्फ बुरा ही दिखाती है, जबकि सकारात्मक सोच हमें जीवन के उन चीजों की अहमियत करवाती है जो अभी हमारे पास है और उस ब्रह्मांडी शक्ति की कृपा से हमें मिली है। गुरु ने आगे कहा, अपने मन को शांत रख सीखो। दिन भर की भागदौड़ के बीच खुद को शांत रखने का कोई तो तरीका सीखो। एक शांत मन के साथ हमें अपने अंतरात्मा में झांकने का मौका मिलता है और हम खुद से ही सवाल जवाब करते हैं, जैसे कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या मैं एक अच्छा इंसान हूँ, क्या मैं एक अच्छा पिता या पति हूँ, या क्या मैं एक अच्छा बच्चा हूँ। आप जितनी गहराई से अपने अंदर झांक, उतना ही ज्यादा खुद को जानेंगे। आप अपने आसपास की चीजों को समझने लगेंगे, लोगों का स्वभाव और उनका व्यवहार समझने लगेंगे। फिर आप चीजों और लोगों को लेकर बात बात पर परेशान और उदास होना छोड़ देंगे। आपको यह एहसास होने लगेगा कि आपके किसी भी काम का क्या असर पड़ेगा। किसी भी काम से अगर आपको दुख पहुंचे तो उस काम को मत कीजिए और जो चीज खुशी दे उसे जरूर कीजिए। फिर देखिए आपकी जिंदगी में कैसा ठहराव आता है। हमें जिंदगी एक बार ही मिलती है, तो क्यों ना इसे भरपूर तरीके से जिए। जो दिल करे वह करे, खुद को बंदरों में मत बांधो, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखो कि वह मनमानी ना हो, बुद्धिमानी हो और आपके भीतर की आवाज हो। इसीलिए कुछ भी करने से पहले अपनी अतरा आत्मा की आवाज सुनो। आपके दिल की चाहत कुछ भी हो सकती है, जैसे कोई नया व्यापार शुरू करना, किसी नए शहर में जाकर अपनी किस्मत आजमाना, या फिर कुछ महत्वपूर्ण हासिल करना। जो भी आपके दिल में है उसे पाने के लिए कम से कम एक बार अपना संपूर्ण प्रयास जरूर करो। यह मत सोचो कि इसका परिणाम क्या होगा। जो मन में है बस उसे कर डालो। अक्सर हम उधेड़बुन में फंस जाते हैं, क्योंकि हमारा दिल कुछ कहता है और दिमाग कुछ और, लेकिन प्रयास करने पर ज्यादा से ज्यादा आपके साथ क्या हो सकता, यही ना कि आपको सफलता नहीं मिलेगी। गुरु ने आगे कहा, लेकिन कम से कम आपको इस बात का पछतावा तो नहीं रहेगा कि आपने कोशिश नहीं की। कुछ ना करने से तो बेहतर है कि हम उस काम को करके उसमें असफल हो जाएं। गुरु ने आगे कहा, आपकी अंतरात्मा आपकी भलाई चाहती है। इसकी आवाज को कभी भी नजरअंदाज मत करो, क्योंकि अंदर से आने वाली आवाज ही हमें सफलता के रास्ते पर ले जाती है। जब भी आप कुछ गलत सोचते हैं या कर, तो सबसे पहले अंदर की आवाज ही आपको टोक है, गलत करने से रोकती है। कभी सोचा है ऐसा क्यों? क्योंकि यह हमेशा हमारा भला चाहती है। यही तो ऊपर वाले का दिया हुआ सबसे अनमोल उपहार है हमारे पास, जिसे हम समझ या बुद्धिमत्ता कहते हैं। अगर जिंदगी की खूबसूरती को समझना है तो अपने अंदर झांक कर देखो। यह देखो कि तुम्हारे पास क्या क्या है और तुमने अपने जीवन में कितना कुछ हासिल किया है। जिंदगी की सुंदरता को आप केवल तभी कर पाएंगे जब आप धन्यवाद के भाव से भरे रहेंगे, बजाय यह सोचकर दुखी होने की कि हमारे पास क्या
नहीं है। यह सोच खुश रहो कि हमारे पास कितना कुछ है और इसी संतोष की भावना और शांत मन के साथ अपना प्रयास जारी रखो। इतना कहने के बाद गुरु कुछ देर के लिए मौन रहे और फिर कहना शुरू किया, क्या आप जानते हैं, शब्द तलवार से ज्यादा ताकतवर होते हैं। इसीलिए शब्दों का उपयोग सोच समझकर करना होता है। बात करने से बचो जो किसी दूसरे को बुरी लगे। साफ और स्पष्ट राय रखना अच्छी बात है, लेकिन किसी को ऐसी बात मत बोलो जो उसे अंदर तक छुप जाए। सच भी तो सभ्यता के साथ कहा जा सकता है ना। अगर आप क्रोध में है तब भी किसी को उल्टा सीधा कहने से बच नहीं। ऐसा ना हो कि आपको बाद में पछताना पड़े। बात करते समय अपनी आवाज में नरमी रखो। जहाँ तक हो सके साफ बात कहो, लेकिन प्रेम से कहो। एक अच्छा इंसान बनने के लिए आपको सिर्फ इतना ही करना है। हाँ, लेकिन इन आदतों को अपने स्वभाव का हिस्सा बनाने में समय लगता है, क्योंकि इनका अभ्यास पड़ता है। खुद से पूछिए कि क्या आप एक अच्छे इंसान हैं और आपको क्यों लगता है कि आप अच्छे हैं। आपके अंदर ऐसी कौन सी खास बात है। आप दूसरों से किस तरह से पेश आते हैं। यह सवाल आपको अपनी कमियां जानने में मदद करेंगे। शुरुआत में हो सकता है खुद से ऐसे सवाल जवाब करना आपको अजीब लगे, लेकिन खुद से ऐसे सवाल करते रहिए और खुद को विनम्र व अंदर से शांत रखने का प्रयास करेंगे। अगर एक इंसान के रूप में आपको अपने अंदर सुधार लाना है तो अपनी कमियों को पहचानकर उन्हें दूर करना ही होगा। गुरु ने आगे कहा, दुनिया में प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। प्रेम आपको आबाद भी कर सकता है और यह आपको बर्बाद भी कर सकता है। हालांकि प्रेम को ना समझना ही बर्बाद करेगा, क्योंकि प्रेम तो बड़ी पवित्र चीज है। प्रेम ही ईश्वर है। ऐसा कहा जाता है, अपना नियम बना लो कि आपके अंदर सबके लिए प्रेम और करुणा हो। जिससे दिल में प्रेम होता है वही दिल आबाद होता है। जितना प्यार आप बांटेंगे उतना ही आपके पास लौटकर आएगा। जिसके दिल में प्रेम और करुणा है वह कभी किसी के साथ बुरा कर ही नहीं सकता। उसके अंदर दूसरों के प्रति बुरी और नकारात्मक भावनाएं आ ही नहीं सकती। असल में प्रेम के अंदर वह ताकत है जो हमें गलत काम करने से रोकती है। गलत काम करके इंसान कभी चैन से नहीं रह सकता। उसके अंदर हमेशा एक डर और पश्चातापता रहता है। गलत काम करना छोड़ दो, फिर देखो आपको इतनी बेहिसाब खुशी और संतुष्टि मिलेगी कि आपकी पूरी जिंदगी चैन से गुजरेगी। जो लोग स्वार्थी और धोखेबाज होते हैं, खुशियां उनसे दूर भागती हैं। वह चाहे कितना ही खुश रहने का दिखावा कर ले, लेकिन अंदर से वह हमेशा दुखी ही रहते हैं। गंदे काम और गंदे विचार हमें कभी खुश नहीं रहने देते, और जहाँ खुशी है वहीं प्रेम है। इतना कहने के बाद गुरु ने अपना प्रवचन समाप्त किया और फिर सभी से अपने अपने दैनिक कार्यों में लग गए। दोस्तों, इस तरह के विचार अपने दिमाग को देने से और विचारों को सकारात्मक रखने से निश्चित रूप से जिंदगी बदलेगी। तो आइए आप जल्दी से सराइज कर लेते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा। इस वीडियो में आपने खुद से की जाने वाली सकारात्मक बातचीत की ताकत के बारे में जाना और यह भी जाना कि खुद की काबिलियत पर संदेह करना हमें नीचे खींचता है। खुद को हमेशा अपनी खूबियों और अच्छाइयों के बारे में याद दिलाते रहे, क्योंकि इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। इस वीडियो में आपने यह भी सीखा कि हमें अपने अंतर्मन की आवाज भी सुननी चाहिए। हमें अपनी कमियां, अपनी खूबियों और अपने लक्ष्य स्पष्ट रूप से पता होने चाहिए। हमेशा सकारात्मक सोच रखिए और यह याद रखिए कि अगर हम ठान ले तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं। आपने इस वीडियो में अच्छाई की और एक अच्छा इंसान बनने की अहमियत के बारे में भी जाना। असल में अच्छा होना सफल होने से भी ज्यादा जरूरी है। दुनिया में पहले से ही काफी बुराइयां हैं,
और हमारे अंदर की बुराई हमें मानसिक और शारीरिक दोनों तरफ से कमजोर बनाती है। इसलिए जितना हो सके अपने मन और विचार दोनों पवित्र रखो, अच्छा सोचो, अच्छा करो और अपने अंदर की बुराई को सिर मत उठाने दो। यह सब करना हमारे ऊपर ही तो है। जहाँ भी जाओ लोगों का भला करने का प्रयास करो, क्योंकि इससे जो खुशी मिलती है वह कभी फीकी नहीं पड़ती। इस दुनिया में अच्छे लोगों की बेहद कमी है, इसलिए जितना हो सके अच्छा सोचो और अच्छा करो। तो फिर देर किस बात की है, आज और अभी से अपने सपने पूरे करने में जुट जाओ। नमो बुद्धा से कट जाता, क्योंकि उसके परिवार वाले भी खेतों में किसान का सहयोग करते। किसान को अपने खेतों में अनाज उगाने के लिए ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। किसान और किसान का परिवार हमेशा ही खुश रहता था। इसका कारण उसके खेत में होने वाली अच्छी खासी फसल थी। किसान जरूरत के हिसाब से साल भर के लिए कुछ अनाज घर में रख देता और ज्यादा अनाज वह अपने घोड़ दौ में लाद कर दूर शहर पहुंचाकर बेच देता। उससे आने वाले पैसों से वह अपनी जरूरत का अन्य सामान खरीद लेता। उसका साधारण सा जीवन अच्छा ही गुजर रहा था कि एक साल कुछ ऐसा हुआ जिससे किसान का सारा जीवन गड़बड़ा गया। उस साल जब किसान ने अपने खेतों में गेहूं बोना प्रारंभ किया तो आसमान में बहुत ही अच्छे बादल गरज रहे थे। किसान द्वारा जब पूरे खेतों में बीज बोए गए तो तुरंत कुछ देर पश्चात हल्की फुल्की बारिश भी होना प्रारंभ हो गई। इस कारण उसका आत्मबल भी बढ़ गया, क्योंकि किसान के अनुभव से इस बार उसके खेतों में बहुत ही अच्छी फसल उगेगी। परंतु वक्त के प्रहार के कारण किसान के साथ ठीक किसके विपरीत हुआ, क्योंकि जब किसान की फसल पकने के लिए तैयार हो गई, ठीक उसी वक्त आसमान में फिर वही काले बादल मंडरा रहे थे, जिन्होंने विशाल रूप लेकर आसमान से ओले गिराने शुरू किए। किसान के देखते ही देखते उसके सारे खेतों में फसल धारा सही हो गई और किसान बहुत दुखी हो गया। किसान ने अपने खेतों में फसल बोने के लिए बहुत मेहनत की और अंत वक्त में उसकी सारी फसल नष्ट हो गई थी। उसके इस साल का गुजारा करने के लिए कुछ भी नहीं रहा, परंतु उसका आत्मबल इतना मजबूत था कि उसने हिम्मत नहीं हारी। किसान के पास जो अगले वर्ष फसल बेचकर पैसे आए थे, उसने उनका उपयोग करके अपने आत्मबल के कारण खेत से सारी फसल हटाकर उन खेतों में आलू बो दिए, क्योंकि वह सीजन ही आलू बोने का था। किसान फिर से अपने खेतों में गेहूं होता तो उसे कम से कम 4-5 महीनों का इंतजार करना पड़ता, परंतु किसान ने आत्मबल के दम पर एक सही निर्णय ली। किसान इन 4-5 महीनों में आलू की फसल को तैयार करके उन्हें बेच देगा और आलू की फसल के बाद वह फिर से अपने खेत में गेहूं बो देगा। इस प्रकार किसान अपने आत्मबल के कारण बुरी परिस्थितियों का सामना कर पाता है और फिर से एक अच्छा भविष्य बना लेता है। सीख, हम आत्मबल के होते हुए प्रत्येक समस्याओं का सामना बड़ी ही आसानी से कर पाते हैं। इसलिए हमें हमेशा कार्य को करते वक्त धैर्य और आत्मविश्वास रखना चाहिए। इस कारण हमारा आत्मबल बढ़ पाता है, क्योंकि हर एक समस्या का कोई ना कोई हल होता है। बस उसे ढूंढने की जरूरत पड़ती है, जो आत्मबल के होते हुए मिल ही जाता है। अब यहाँ एक मुख्य प्रश्न आता है कि हम किस तरह अपने आत्मबल में वृद्धि कर सकते हैं। इस प्रश्न के जवाब में अब हम इस वीडियो में अपना आत्मबल बढ़ाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों पर गौर करेंगे, जिन्हें जानकर आप आसानी से अपना आत्मबल बढ़ा सकते हैं और एक सफल व्यक्तित्व की कल्पना कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अपना आत्मबल कैसे बढ़ाए। यदि हमें अपना आत्मबल बढ़ाना है तो हम चाहे किसी कार्य को करते करते 100 बार असफल हो जाए, लेकिन उसे फिर भी पूरा करके ही छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने मात्र से एक तरफ हमें हमारी असफलताओं से सबक और अनुभव मिलता है, साथ ही जब हम किसी असंभव
प्रतीत होते कार्य को अंत में कर ही लेते हैं तो हमारे आत्मविश्वास में गुना वृद्धि हो जाती है। इस कारण हम प्रत्येक कार्य को आसानी से कर पाते हैं। यही कारण है हमारे आत्मबल को बढ़ाने के लिए हमें कभी भी किसी कार्य को करते वक्त हार नहीं माननी चाहिए, भले ही हम उस कार्य को करते करते असफल हो जाएं। लेकिन एक ना एक वक्त ऐसा जरूर आता है जब हम उस कार्य को बड़ आसानी से कर पाते हैं। पहला विचार, जब भी हम खाली बैठे रहते हैं हमें कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जो हमें आते ही नहीं, क्योंकि ऐसा करने से हमारे वक्त का सदुपयोग तो होता ही है, परंतु उस कार्य को करने से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यदि हम उस कार्य को बिना सीखे ही पूरा कर ले तो हमारा आत्मबल बढ़ है, उसकी कोई सीमा नहीं रहती। संक्षेप में कहे तो जब हम किसी कार्य को सफलता पूर्वक कर पाते हैं तब हमारा आत्मबल बढ़ता है, और हमें अपने आत्मबल को बढ़ाने लिए भी प्रत्येक कार्य को तब तक करना चाहिए जब तक हम उसमें सफल ना हो सके। कि यह ऐसी कुछ चीजें हैं जिनसे हमारा आत्मबल बढ़ता है। पहला विचार, हमें असफल होने के बाद भी हार नहीं माननी चाहिए। दूसरा विचार, प्रत्येक असफलता स्वीकार करनी चाहिए। तीसरा विचार, जब तक सफल नहीं होते तब तक किसी भी कार्य को छोड़ना नहीं चाहिए। चौथा विचार, हर वक्त कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। पांचवा विचार, सफल लोगों की जीवनी पढ़नी चाहिए। छठा विचार, खुद की मेहनत पर विश्वास होना चाहिए। तो अब चलिए जानते हैं हम अपना आत्मबल कैसे बढ़ाएं। अपना आत्मबल बढ़ाने का सबसे बड़ा और सरल उदाहरण है अपनी पसंद के कार्यों को करना, जिसके कारण हम अपने आत्मबल को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि इससे एक तो हम अपने पसंद के कार्यों को बड़ा आसानी से कर पाते हैं, जिससे हमारा मन प्रसन्न रहता है। और यदि हम अपने पसंद के कार्यों में ही सफल हो जाते हैं तो हमारा आत्मबल बढ़ने लगता है। हम उस क्षेत्र में अपनी रुचि दिखाने लगते हैं। संग के कार्यों को करने में आत्मबल अत्यधिक तेजी के साथ हमारे मन में समाहित होने लगता है, जिससे दूसरे कार्यों को करने में भी हमें आसानी महसूस होती है। साथ ही अगर हम अपने कार्य क्षेत्र में ऐसे लोगों की मदद करते हैं जो अपने कार्यों को करने में असफल रह जाते हैं तो हमें दुगनी प्रसन्नता होती है। हमारी प्रसन्नता ही मुख्य कारण है जिसके कारण हमारा आत्मबल बढ़ सके। दूसरा, हमें हमेशा अपनी असफलताओं को भी स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जब हम एक बार असफल होते हैं तो दूसरी बार हमें उस कार्य को सुधारने का मौका मिल पाता है। इसके कारण वह कार्य पहले से बेहतर हो जाता है और हमारा मन अत्यधिक खुश होने लगता है। हमें अपनी खुशी के साथ साथ अन्य लोगों की खुशी का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम अपनी खुशी के लिए अन्य लोगों को नुकसान पहुंचा देते हैं। फिर हमारा मन भी उन लोगों के दुखों को देखकर अत्यधिक दुखी हो जाता है। इसलिए हमें अपने कार्यों को करने वक्त हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारी छोटी छोटी खुशियों के लिए किसी अन्य लोगों को दुख ना पहुंच सके। तीसरा, हमारा सबसे ज्यादा आत्मविश्वास तब बढ़ता है जब हम किसी कार्य में असफल होने के बाद सफल होते हैं। लगातार सफलता से हमें अनुभव मिल सकते हैं कि हमें किस प्रकार सफल होना है, परंतु जब हम असफल होने के बाद सफल होते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है और हम नए कार्य को करने की जिज्ञासा जताते हैं। सीख, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अपना आत्मबल बढ़ाने के लिए अच्छे से अच्छे कार्य में ध्यान देना चाहिए। प्रत्येक कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखना चाहिए। जब हम किसी कार्य को पूरा करते हैं तो तुरंत उसके पश्चात हमें खुद पर विश्वास होने लगता है, जिसके कारण हमारा आत्मबल भी बढ़ता है और हमें हमारी आमा द्वारा आत्म सम्मान भी मिलता है, जिससे हम आने वाले समय में और भी अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित
होते हैं। तो दर्शकों, चलिए अब हमारे दूसरे कहानी की शुरुआत करते हैं। दूसरी कहानी आत्मविश्वास पर कहानी। जादुई तलवार आश्रम में आज फिर से तलवारबाजी सिखाई जा रही थी और रोज ही की तरह धीरेंद्र अपने अंदर के डर के कारण तलवार नहीं चला पा रहा था। गुरुजी ने उसे बहुत बार समझाया कि जब तक वह अपने अंदर के डर को बाहर नहीं निकाल देता तब तक वह तलवारबाजी नहीं कर सकता। लेकिन क्या स्वभाव बदलना इतना ही आसान होता है? ऐसा नहीं था कि वह तलवारबाजी जानता नहीं था। गुरुजी ने उसे खुद देखा था जब वह अकेले में अभ्यास कर रहा था। बहुत ही बढ़िया ढंग से तलवार चला रहा था, लेकिन जैसे ही किसी से मुकाबला करवाया जाता वह तलवार न चला पाता। धीरेंद्र अपने गुरु का बहुत प्यारा शिष्य था। इसका कारण यह था कि वह हर काम में आगे था। बस अगर उसमें कोई कमी थी तो वह यह कि वह अब तक मुकाबले में तलवार चलानी नहीं सीख पाया था। जब भी वह तलवार चलानी सीखने जाता तब सामने वाले के हाथों में तलवार देखकर उसके पसीने छूट जाते, उसके हाथ कांपने लगते। एक दिन गुरुजी ने धीरेंद्र को अकेले में अपनी कुटिया में बुलाया और बोले, मैंने बहुत प्रयास किया कि तुम तलवार चलानी सीख लो, लेकिन तुम अपने भय को अपने अंदर से निकाल नहीं पा रहे हो। गुरुदेव, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है। सामने वाले के हाथों में तलवार देख मुझे ऐसा लगता है जैसे वह अभी मेरा सर धड़ देट से अलग कर देगा। धीरेंद्र ने अपनी समस्या बताते हुए गुरुजी से कहा, मुझे पता है धीरेंद्र, इसीलिए आज मैंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। इतना कहते हुए उन्होंने एक तलवार उठाई और धीरेंद्र को दिखाते हुए बोले, यह जादुई तलवार है जो मुझे मेरे गुरुदेव ने दी थी। इस तलवार को चलाने वाला कभी भी हारता नहीं है। तुम मेरे प्रिय शिष्य हो, इसलिए आज मैं यह तलवार तुम्हें सौंप रहा हूँ। आशा करता हूँ यह तुम्हारे काम आएगी। गुरुजी धीरेंद्र को तलवार दे देते हैं और यह बात पूरे आश्रम में फैल जाती है कि गुरुदेव ने धीरेंद्र को जादुई तलवार दी है। अगले दिन जब धीरेंद्र वह जादुई तलवार लेकर अभ्यास करने जाता है तो सब देखकर हैरान रह जाते है। यह धीरेंद्र पुराना धीरेंद्र नहीं था। उसके अंदर आज एक अलग ही जोश था। ऐसा लग रहा था मानो कोई नौसिखिया नहीं बल्कि कोई हुनरबाज तलवार चला रहा हो। कारण सब जानते थे आज धीरेंद्र के पास जादुई तलवार जो थी। धीरेंद्र एक पल के लिए घबराया जरूर था, लेकिन उसे गुरु की बात याद आ गई कि इस तलवार को चलने वाला कभी हारता नहीं। अभ्यास समाप्त हुआ, फिर भी सब शांत ही खड्डीरे थे। आज तुम्हारी मेहनत रंग लाई, सबसे आगे खड्डे। गुरुजी जी ने धीरेंद्र की प्रशंसा करते हुए कहा, लेकिन गुरुदेव का माल तो जादुई तलवार का था जो आपने धीरेंद्र को दी है। गुरुजी को रोकते हुए वहां खड्डे शिष्यों में से एक ने कहा, जादुई तलवार कौन सी जादुई तलवार? यह कोई जादुई तलवार नहीं है। हाँ, यह मैंने दी जरूर है, लेकिन इसमें कोई जादू नहीं है। अगर आज कोई जादू हुआ है तो वो है धीरेंद्र के अंदर से डर का छू मंत्र होना। क्या मतलब? मतलब यह कि यह तलवार प्राप्त कर धीरेंद्र को यह लगने लगा कि यह जादुई तलवार है, लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं। धीरेंद्र ने बस मेरे बोले गए शब्दों पर विश्वास किया, और अगर सच्चाई देखी जाए तो जादू तलवार में नहीं मेरे शब्दों में था, जिसने धीरेंद्र को भयमुक्त बना दिया। अब असली बात सबको समझ आ गई थी। तो दोस्तों, इसी तरह हमारे जीवन में भी अगर कोई जादू होता है तो हमारे अंदर ही होता है, हमारे शब्दों में होता है। कई बार हमारे शब्द ही किसी का जीवन बदल देते हैं। हमारे शब्द किसी निराश व्यक्ति में जीने का एक नया विश्वास भर सकते हैं। यदि आज जरूरत है तो बस दूसरों को वह जादुई तलवार थमा की जिससे वह अपनी समस्याओं को दूर कर जीवन में आगे बढ़ सके। वह जादुई तलवार और कुछ नहीं बल्कि आपके शब्द ही हैं, जो किसी का आत्मविश्वास बढ़ाकर उससे वह भी करवा सकते हैं जो लोगों को असंभव लगता है। अब हमारे तीसरी कहानी की
शुरुआत करते हैं। तीसरी कहानी। पुराने समय में एक राजा के पड़ोसी राज्य उसका राजपाट हड़पना चाहते थे। इसके लिए शत्रु राज्यों ने राजा के दूसरे शत्रुओं को अपने साथ मिला लिया और आक्रमण करने के लिए बुला ली। सभी शत्रु एक साथ आ गए थे, इस कारण इनकी सेना बहुत बड़ी हो गई थी। जब यह बात राजा को मालूम हुई तो वह घबरा गया। राजा तुरंत ही अपने सेनापति के पास पहुंचा। सेनापति भी डरा हुआ था। सेनापति ने जब शत्रुओं की सेना के बारे में सुना तो उसने राजा से कहा कि अब हमारी हार तय है। शत्रुओं की संख्या काफी अधिक है, हमारी सेना इनका सामना नहीं कर पाएगी। हमें पहले ही हार मान लेनी चाहिए। ऐसा करने से सभी के प्राण बच जाएं। आगे यह बातें सुनकर राजा की चिंता और बढ़ गई। वह तुरंत ही अपने गुरु के पास पहुंचा। गुरु बहुत विद्वान संत थे। राजा ने गुरु को पूरी बात बताई। संत बोले कि राजन, सबसे पहले तो सेनापति को कारागार में डाल देना चाहिए। सेनापति का काम होता है सेना का उत्साह बढ़ाए, लेकिन यह तो सेना का मनोबल ही कमजोर कर रहा है। राजा ने पूछा कि अगर हम सेनापति को जेल में डाल देंगे तो सेनापति किसे बनाएंगे? गुरु ने कहा कि तुम्हारी सेना का प्रतिनिधित्व मैं करूंगा, यानी अब से मैं सेनापति। यह सुनकर राजा को समझ नहीं आया कि क्या करें और क्या ना करें, लेकिन गुरु की बात मानने के अलावा कोई और उपाय नहीं था। राजा ने संत की बात मानकर सेनापति को पद से हटा दिया। संत सेना के सामने पहुंचे और सेना को लेकर युद्ध लड़ने के लिए चल दिए। रास्ते में एक मंदिर आया तो संत ने कहा कि कुछ देर रुको, मैं भगवान से पूछकर आता हूँ, हमें इस युद्ध में जीत मिलेगी या नहीं। यह बात सुनकर सेना हैरान थी कि पत्थर की मूर्ति भला कैसे जवाब देगी, लेकिन संत के बारे में सभी जानते थे कि यह वर्षों से पूजा पाठ कर रहे हैं, तो संभव है कि भगवान से इनकी बातचीत होती होगी। कुछ देर बाद संत वापस आए। उन्होंने सेना से कहा कि भगवान ने कहा है, अगर आज रात मंदिर में रोशनी दिखाई दे तो समझ लेना कि जीत तुम्हारी सेना की होगी। उस समय शाम होने वाली थी। पूरी सेना रात होने की प्रतीक्षा करने लगी। जब अंधेरा हो लगा तो सभी सैनिकों ने देखा कि मंदिर में रोशनी हो रही है। यह देखते ही पूरी सेना का मनोबल बढ़ गया और सभी कहने लगे कि भगवान भी हमारे साथ है, जीत हमारी ही होगी। अगले दिन पूरे मनोबल के साथ सेना शत्रुओं पर टूट पड़ी। कुछ ही दिनों में शत्रुओं की सेना की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। कुछ सैनिक मैदान छोड़कर भाग गए और कुछ ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस तरह राजा की सेना युद्ध जीत गई। युद्ध जीतने के बाद सेना अपने राज्य लौट रही थी तो रास्ते में वही मंदिर वापस आया। संत ने सैनिकों को बताया कि उस दिन मैंने यहाँ एक दीपक जला आया। दिन होने की वजह से दीपक की रोशनी दिखाई नहीं दी, लेकिन अंधेरा होने पर दीपक की रोशनी दिखने लगी तो आप सभी का मनोबल बढ़ गया और इसी मनोबल से हमें जीत मिली है। सीख मन में उत्साह रहेगा तो कोई काम मुश्किल नहीं है। बड़े बड़े काम भी मनोबल के साथ करने पर सफल हो सकते हैं। इसीलिए हमेशा सकारात्मक रहे और नकारात्मक विचारों से बचे। तो दर्शकों, चलिए अब हमारे चौथे कहानी की शुरुआत करते हैं। चौथी कहानी खतरा हमारी छिपी हुई हिम्मत की कुंजी है। खतरे में हम भय की सीमाओं से आगे बढ़ जाते हैं। आत्मविश्वास मनुष्य का सबसे विश्वसनीय मित्र है। गैलियो झील के किनारे भीड़ लगी हुई थी। उस दिन मौसम कुछ ठीक नहीं था। कौन जाने तूफान कब आ जाए, इसलिए सभी यात्रियों में पार जाने के लिए आपाधापी मची थी। ज्यादातर लोग डरे सहमे से नाव में बैठे थे। अभी नाव झील के बीचों बीच ही पहुंच पाई थी कि अचानक तूफान जा गया। भयभीत लोगों के प्राण कंठ में आ गए। कितने ही भगवान से पार लगाने की दुआ मांगने लगे, पर ऐसा लगता था कि जैसे तूफान उनके इस कार्य से और क्रोधित हो उठा हो। तूफान का वेग निरंतर बढ़ता ही जा रहा था और अब तो झील का पानी भी कुलांचे मारने लगा था। सभी नावें बुरी
तरह थरथरने लगी। धीरे धीरे लहरों का वेग बढ़ता चला गया और अब पानी नावों के भीतर भी आने लग गया था। सभी यात्री अनहोनी की आशंका से भीतर तक कौंप उठे। औरतें और बच्चे रोने लग गए। कोई कोई तो अपना अंतिम समय जानकर ईश्वर को याद करने लगे। इधर मल्ला नाव को संभालने में ही अपनी पूरी ताकत खत्म किए जा रहे थे, पर नावें थी कि किसी भी तरह से मचलना बंद नहीं कर रही थी। कोई भी आदमी ऐसा ना था जिसके उस खौफनाक मंजर को देखकर रोंगटे ना खड़े हो गए हो। पर उस घनघोर तूफान और निराशा के निबी अंधकार के बीच एक व्यक्ति ऐसा भी था जो नाव के एक कोने में बिल्कुल शांत सोया पड़ा था। ऐसा प्रतीत होता था जैसे उसे दुनिया जहान की कोई खबर ही ना हो। सभी की आंखें एक अटक उसे ही देखे जा रही थी। पास बैठे लोगों ने उसे झिंझक जगाया और उससे सारा माजरा कहा। सब सुनकर उसने लोगों से कहा, तो फिर इसमें घबराने की बात क्या है? तूफान तो अक्सर आते हैं, कभी कभी नाव भी डूब जाया करती है और इंसान भी मरते ही हैं। तुम लोग इतना क्यों डर रहे हो? ना पर बैठे सभी लोग उस विचित्र आदमी की बात सुनकर सुन रह गए। किसी के मुंह से एक शब्द ना निकला। उन्हें बहुत डरा हुआ देखकर फिर उस अलमस्त पात्री ने कहा, दोस्तों तुम्हें आखिर किस बात का भय है? तुम क्यों इस बात पर यकीन नहीं करते कि यह वाक़ा थोड़ी ही देर बाद शांत पड़ जाएगा? यकीनन तुम लोगों ने तूफान की ताकत को विश्वास की ताकत से भी ज्यादा बड़ा मान लिया है। अगर तुम्हें यकीन है तो यह तूफान इसी क्षण शांत हो जाएगा। डरे सहमे लोग एकटक उसका मुंह निहार रहे थे और वह अद्भुत यात्री बिल्कुल शांत और अविचल खड़ा था। सह यात्रियों पर एक तीक्ष्ण दृष्टि डालकर उसने अपनी आंखें बंद की और अपने अंत में उमड़े विश्वास के सागर में उतार कर आदेश देते हुए कहा, शांत हो जाए अलहट तूफाना। और इसी के साथ एक महान आश्चर्य घटित हुआ। वह भीषण तूफान जिसकी गर्जना से झील का पानी बलियों उछल रहा था और जो सभी नावों को लील जाने को बेताब था, अब बिल्कुल शांत पड़ गया था। नॉर्वे भी बिल्कुल स्थिर हो गई थी। सभी लोगों की जान में जान आ गई। उनकी मुख मुद्रा से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि आज उन्हें एक नया जीवन मिला हो और इसके साथ साथ उनके होठों पर झलक रही थी उस अजनबी और अद्भुत मुसाफिर के प्रति श्रद्धापूर्वक जगाने के उदय से उस महापुरुष जीसस क्राइस्ट ने कहा, भाइयों कैसी भी मुश्किलें क्यों ना आए, जिंदगी में कभी हौसला मत खोना। हमेशा याद रखना किसी भी तूफान की ताकत तुम्हारे विश्वास की शक्ति से ज्यादा बढ़कर नहीं हो सकती। अपने दिल से हर तरह के डर को निकालकर फेंक दो, तभी तुम आगे बढ़ सकते हो। सिर्फ तभी तुम खुद को जिंदा रख सकते हो, वरना मुसीबतों के तूफान तुम्हें कभी चैन से ना जीने देंगे। धैर्य रखो और विश्वास की प्रचंड शक्ति से उनका डटकर मुकाबला करो और फिर वे तुम्हारे देखते ऐसे ही गायब हो जाएंगे जैसे अभी अभी यह तूफान शांत पड़ गया। पीड़ा स्थायी होती है लेकिन हिम्मत हार जाना स्थायी होता है। तो दर्शकों चलिए अब हमारे 5वें कहानी की शुरुआत करते हैं। 5वीं कहानी आत्मविश्वास को बनाकर रखिए ऊंचाइयां आपके कदम चूम। संत ने युवक से कहा कि तुम्हें नौकरी भी मिल जाएगी और तुम सफल भी हो जाओगे। इसके लिए तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं बल्कि और मेहनत करने की जरूरत है। युवक ने कहा कि मैं किसी योग्य नहीं हूँ। एक नगर में एक युवक रहता था। वह वर्षों से जमकर मेहनत करता आ रहा था। कई वर्ष बीत गए लेकिन युवक को सफलता नहीं मिली। इसी वजह से काफी निराश रहने लगा था। असफलता की वजह से नकारात्मक विचारों ने उसे अपने गिरफ्त में ले लिया। वह अपने जीवन से इस कदर निराश हो गया कि आत्महत्या करने का विचार बना लिया। वह आत्महत्या करने के लिए जंगल जा रहा था। जंगल में अचानक से उसकी मुलाकात एक संत से हुई। संत ने युवक से पूछा कि तुम इस घनघोर जंगल में क्या कर रहे हो? युवक ने जवाब दिया कि मैं अपने जीवन में संघर्ष कर
कि थक चुका हूँ, मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। संत ने पूछा, तुम कितने दिनों से संघर्ष कर रहे हो? युवक ने जवाब दिया कि मुझे सालों के संघर्ष के बावजूद भी नौकरी नहीं मिली। संत ने युवक से कहा कि तुम्हें नौकरी भी मिल जाएगी और तुम सफल भी हो जाओ। इसके लिए तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं बल्कि और मेहनत करने की जरूरत है। युवक ने कहा कि मैं किसी योग्य नहीं हूँ, मुझसे अब जिंदगी में कुछ भी नहीं हो सकता है। संत ने युवक की निराशा को देखकर उसे एक कहानी सुनाई। कहानी कुछ इस तरह है। एक बार एक बच्चे ने 2 पौधों को लगाया, एक बांस और एक नागफनी का पौधा लगाया। नागफनी में जल्द ही पत्तियां आ गई, लेकिन 1 साल गुजर जाने के बाद भी बांस में कुछ नहीं हुआ। नागफनी का पौधा अब बहुत बढ़ गया था। बच्चे को बांस का पौधा देखकर निराशा हुई। तीसरे और चौथे साल भी बांस के पौधे में कुछ नहीं हुआ। अब बच्चा पूरी तरह से निराश हो गया, लेकिन कुछ दिन बाद बांस के पौधे में अंकुर फूटे और देखते ही देखते बांस का पौधा बहुत बड़ा हो गया। बांस के पेड़ को अपनी जड़ों को मजबूत करने में 4 से 5 साल लग गए, तब जाकर बांका पौधा बड़ा होना शुरू किया। संत ने युवक से कहा कि अभी आपके संघर्ष का समय है, पहले अपने जड़ों को मजबूत बनाओ, फिर देखो परिणाम क्या होगा। जैसे आपके जड़ मजबूत हो जाएंगे, आप बड़े से बड़े तूफान से टकरा जाएंगे। यह बात युवक को समझ आ गई। वह पुनः संघर्ष के मार्ग पर आगे बढ़ गया। इसीलिए दोस्तों, मुसीबत से घबराने की जरूरत नहीं है। मुश्किल से मुश्किल हालात का सामना डट के करना चाहिए और आपको खुद में और सुधार चाहिए तो थोड़ा सा और समय देकर आप इस कहानी को भी सुन सकते। नमस्कार मित्रों, क्या आप जानते हैं कि हमारे जीवन की जितनी समस्याएं हैं उनमें से 90% समस्याएं मन की ऊर्जा का दुरुपयोग की वजह से हैं। इसीलिए अगर हम इस मन की ऊर्जा को समझ ले तो हम अपने जीवन को काफी आसान और एक कामयाब जीवन बना सकते हैं। आज की यह प्रस्तुति को पूरा देखने के बाद आप खुद यह महसूस करेंगे कि हाँ, इस तरह समझकर अपने जीवन को आसान किया जा सकता है। मित्रों, मनुष्य का जीवन बेहतरीन बनाने में मन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए सबसे पहले तो यह जानिए कि वास्तव में मन क्या चीज है और इसमें कौन कौन सी शक्तियाँ छुपी है। मन यानी कि हमारा माइंड, कंप्यूटर की भाषा में कहा जाए तो यह एक सॉफ्टवेयर है, और मगज यानी कि हमारा ब्रेन, कंप्यूटर की भाषा में बात करें तो यह एक हार्डवेयर है। मगज एक भौतिक चीज ही जैसा है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, काट सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं और नाप सकते हैं। लेकिन मन एक ऊर्जा है, बिजली जैसी ऊर्जा है जिसे हम देख नहीं सकते बल्कि महसूस कर सकते हैं। हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए यह अति आवश्यक है कि हम पहले यह समझे कि हमारा मन काम कैसे करता है और कैसे हम मन की शक्ति को समझकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि कई बार मन की शक्ति का दुरुपयोग के कारण मनुष्य के जीवन में कठिनाई भी आ सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पर बिजली का गलत उपयोग किया जाए तो शॉर्ट सर्किट, विस्फोट जैसी घटनाएं हो सकती हैं। ठीक उसी तरह मन की ऊर्जा का दुरुपयोग होने के कारण जीवन में कई समस्याएं आ सकती हैं। मित्रों, आपसे अनुरोध है कि मन की शक्ति के बारे में संपूर्ण जानकारी लेने के बाद ही इसे अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करें। मन का विभाजन हम वास्तविक भौतिक आधार पर नहीं कर सकते, बल्कि यह तो एक मनोवैज्ञानिक की अवधारणा पर आधारित है या फिर मन की अवस्थाएं हैं। मनोविज्ञान में मनुष्य के मन को अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसमें मुख्य रूप से 2 भाग हैं। चेतन मन मतलब कॉन्शियस माइंड और अवचेतन मन मतलब सबकॉन्शियस माइंड। मनोविज्ञान की इस अवधारणा को समझकर ही हम अपने जीवन में एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। चेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड हमारी चेतना या सक्रिय
एक्टिव अवस्था है, इसमें हम सोच विचार और तर्क के आधार पर निर्णय लेते हैं या कोई कार्य करते हैं। अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड तर्क एवं सोच विचार के निर्णय नहीं लेता, बल्कि यह हमारे पिछले अनुभवों एवं धारणाओं के आधार पर स्वच्छ तरीके से कार्य करता है। चेतन मन हमारी जागृत अवस्था में ही काम करता है, लेकिन अवचेतन मन जब हम सो जाते हैं उसके बाद भी काम करता रहता है। यानी कि अवचेतन मन 24 घंटे काम करता है। हम अपने लाइफ में जो भी करते हैं वह सब अवचेतन मन की वजह से ही करते हैं, और अपने अवचेतन मन का इस्तेमाल करके हम जो कुछ भी सीखते हैं वही हम जिंदगी भर करते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर जब भी कोई व्यक्ति पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा होता है तो उसे साइकिल को ध्यानपूर्वक नियंत्रित करना पड़ता है। शुरुआत में वह संतुलन नहीं बना पाता और थोड़ा डरा सा भी रहता है, लेकिन जब कुछ दिनों बाद वह साइकिल चलाना सीख जाता है तो तब उसे साइकिल को नियंत्रित करने के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं होती। तब उसका साइकिल अपने आप ही नियंत्रित हो जाता है और कोई कार्य करते हुए भी साइकिल चला लेता है। शुरुआत में जब व्यक्ति पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा होता है तो वह अपने चेतन मन का इस्तेमाल करता है, यानी कि कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करता है। लेकिन जब बार बार साइकिल चलाने की प्रैक्टिस करता है तब वह अनुभव उसके अवचेतन मन में स्टोर होने लगते हैं और धीरे धीरे अवचेतन मन चेतन मन की जगह ले लेता है। हमारा अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड एक ऑटो पायलट सिस्टम की तरह है जो अपने आप स्वचालित तरीके से कार्य करता है। सभी स्वचालित कार्य जैसे सांस लेना, दिल धड़कना, यह सब कार्य अवचेतन मन के द्वारा ही किए जाते हैं। हमारी आदतें एवं रोज रोज के सभी कार्यों में अवचेतन मन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो चलिए अब हम चेतन और अवचेतन मन के कार्यों के बारे में जानते हैं। सेंसेशन पर नियंत्रण यानी हमारी आंखें, नाक, कान, जीभ, त्वचा, यह सारी इंद्रियों पर नियंत्रण हमारा चेतन मन ही करता है। मूवमेंट यानी हम चेतन मन को ऑर्डर दे सकते हैं कि मुझे अपने शरीर को इधर उधर हिलाना है। थॉट्स यानी विचार करना, यह चेतन मन का कार्य है। जब हम सुबह उठते हैं तभी से हमारे मन में विचार शुरू हो जाते हैं और जब सो जाते हैं तो विचार बंद हो जाते हैं, क्योंकि चेतन मन नींद में काम नहीं करता। लॉजिक यानी तर्क करना, जैसे कोई भी कार्य के बारे में सवाल करना कि यह क्या है, यह कैसे हो सकता है, यह सब तर्क वितर्क चेतन मन ही करता है। एनालिसिस यानी किसी भी चीज का विश्लेषण चेतन मन के द्वारा ही किया जाता है। इंटरप्रिटेशन मतलब व्याख्या, किसी भी चीज की व्याख्या चेतन मन ही करता है। अपॉर्चुनिटी यानी अपने जीवन में उचित अवसर का प्राप्त होना चेतन मन के द्वारा ही संभव होता है। जजिंग यानी सही और गलत की परख करना, जैसे क्या सही है और क्या गलत है, यह सब चेतन मन के द्वारा ही होता है। डिसीजन यानी सच और झूठ जानने के बाद सही निर्णय लेना, यह भी चेतन मन के द्वारा ही किया जाता है। किसी भी चीज का चयन करना, जैसे कि क्या करना है, क्या देखना है, क्या खाना है, क्या खरीदना है, यह सब चेतन मन ही तय करता है। डिजायर मतलब किसी भी चीज के काम के प्रति इच्छाएं जागना चेतन मन के द्वारा ही होता है। एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण कार्य अवचेतन मन के द्वार पर जो पहरेदारी करता है वह चेतन मन ही करता है। कोई भी गलत विचार या बात हमारे अवचेतन मन यानी कि सब माइंड में ना आ जाए, इसलिए चेतन मन उसकी चौकीदारी करता रहता है और अनेकों खराब और नकारात्मक विचारों को अवचेतन मन में न जाने से रोकता है। मित्रों, अब हम बात करेंगे अवचेतन मन के कार्यों के बारे में। हलन चलन और संवेदना, ये दोनों कार्य हमारा चेतन और अवचेतन मन करता है। यानी जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तब
हमारे शरीर का चाल चलन और संवेदना पर पूरा कंट्रोल हमारे चेतन मन के पास होता है। लेकिन जब हम सो जाते हैं तब यह काम हमारा अवचेतन मन करता है। रिफ्लेक्स यानी अवचेतन मन की शक्ति हमें आपातकालीन स्थितियों से बचाती है, जैसे अग्नि पर पैर पड़े तो अचानक से हटा लेते हैं, सांप देखकर उल्टे ही भाग खड़े होते हैं, सीढ़ियों से गिरते गिरते संभल जाते हैं। मित्रों, ईश्वर ने हमारे मन मस्तिष्क में एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर फिट कर रखा है, जो इतना शक्तिशाली है कि पूरे ब्रह्मांड में इतनी शक्तिशाली मशीन किसी इंसान ने नहीं बनाई होगी। लेकिन हम इस मशीन को चलाना नहीं जानते, इसलिए इसकी शक्तियों से अनजान है। इस पद्धति का उपयोग करके हम दूसरे लोगों की मन की बात तक जान सकते हैं। इस पद्धति को सीखने की पूरा प्रोसेस आगे के चरण में अलग से बताया गया है। मेमोरी पावर मतलब याद शक्ति। याद शक्ति के 3 स्टेप होते हैं, रजिस्टर, स्टोरेज और रिकॉलिंग। रजिस्टर और रिकॉलिंग चेतन मन का विषय वस्तु है, जबकि स्टोरेज अवचेतन मन से जुड़ा होता है। यदि स्टोरेज सही से हुआ हो तो रिकॉलिंग आसान हो जाता है। अगला काम जो अवचेतन मन करता है वह अंतरात्मा की आवाज बन हमें सचेत करता है। जैसे जब भी हम कोई गलत कार्य करते हैं तो अंदर से आवाज आती है कि यह काम गलत है, यानी भगवान ने इंसान को गलत कार्य से रोकने के लिए उसके भीतर एक रडार सेट कर रखा है, जो अवचेतन मन के द्वारा नियंत्रण में आता है। त्रिकाल ज्ञान यानी हमारे अवचेतन मन से भूत, भविष्य और वर्तमान कुछ भी नहीं छिपा है। यह त्रिकालदर्शी है। यह भविष्य की घटनाओं को भांप लेता है और कभी कभार चौकन्ना भी कर देता है। इसी ज्ञान के कारण प्राचीन आर्ष मुनि भूत, भविष्य और वर्तमान सब देख लिया करते थे। संजय ने महाभारत की भविष्यवाणी इसी के आधार पर की और इसी के आधार पर नास्त्रेदमस इतना प्रसिद्ध हुआ। IQ यानी कि इमोशनल कोश, भावनात्मक गुण। उच्च IQ ही सफलता का मानक नहीं है, बल्कि EQ ही व्यक्ति को सफल बनाता है। उच्च शिक्षित व्यक्ति कभी कभार कम Q के कारण संस्था को बड़ी हानि पहुंचा जा सकता है। अभिनेत्री दिव्या भारती, हिटलर, गुरुदत्त सब बहुत उच्च IQ के थे, पर इनमें EQ उच्च नहीं था, इसलिए इन सब ने आत्महत्या की थी। इसलिए अगर EQ बढ़ाना है तो सबसे पहले अपने सकारात्मक भावना को बढ़ाना होगा। विजडम यानी कि बुद्धि, सही समय पर सही निर्णय लेना अवचेतन मन की विशेषता है। इसीलिए जब भी आप किसी असमंजस में पड़ने वाले हो तो निर्णय अपने अवचेतन मन पर छोड़ दे, या आपको विश्वास के अनुरूप सबसे उत्तम रिजल्ट बताएगा। मेंटल क्लॉक यानी हमारे अवचेतन मन के पास एक ऐसी घड़ी है जो हमें एक सही समय पर उठा देती है। मित्रों, मैं कभी कभी अलार्म सेट नहीं करता, बल्कि अपने मन को कमांड दे देता हूँ कि मुझे इतने समय पर उठ जाना है, जिससे मन बिना देरी किए ही मुझे उठा देता है। आपके साथ ऐसा होता है या नहीं, कमेंट्स में जरूर बताएं। मेंटल कैलेंडर यानी अपने जीवन में जो भी पाना है उसकी एक निर्धारित समय सीमा का उल्लेख जरूर कीजिए, तभी अवचेतन मन उस पर सही तरीके से कार्य कर पाएगा। हीलिंग पावर यानी अवचेतन मन का इस्तेमाल करके आप बीमार शरीर को भी ठीक कर सकते हैं। एक बार एक आदमी कैंसर रोग से बहुत पीड़ित था और कैंसर भी इतना भयानक था कि शहर के सबसे मशहूर डॉक्टर ने भी इलाज के लिए मना कर दिया था। उसका एक लड़का था जो अपने पिता की हालत देखकर बहुत दुखी रहता था। उसने अपने पिता को सब तरह से इलाज करवा कर और देख लिया, फिर भी कोई इलाज नहीं मिला। तभी उसने किसी योगी से अवचेतन मन के बारे में सुना। उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने पिता के अवचेतन मन से ही उनके शरीर को ठीक कराऊं। वह सोचने लगा कि अगर मैंने
अपने पिता के अवचेतन मन को जगा दिया तो उनका अवचेतन मन ही शरीर को ठीक कर देगा। उसके बाद उस लड़के ने पेड़ से एक लकड़ी तोड़ी और लकड़ी को ले जाकर अपने पिता को दिया और उनसे कहा कि आज मैं एक बहुत महान बाबा से मिला जो बड़े ज्ञानी हैं। उनके पास हजारों लोग आते हैं और वह बाबा हर समस्याओं का समाधान करते हैं। मैंने भी जब आपकी बीमारी के बारे में उन्हें बताया तो उन्होंने मुझे एक लकड़ी देकर कहा कि यह अपने पिता के गले में लटका देना, और उन्होंने एक मंत्र भी दिया है और कहा है कि रोज इस मंत्र को दिन में 2 बार पढ़ना है। इससे तुम्हारे पिता 1 महीने में ही बकल ठीक हो जाएंगे। उसके पिता को यकीन हो गया कि अगर यह लकड़ी महान बाबा ने दिया है और मंत्र बताया है तो यह मुझे जरूर फायदा करेगा। इसलिए वह रोज उस लकड़ी को अपने गले में बांधकर सच्चे मन से उस मंत्र का जाप करने लगे। इस तरह पूरा 1 महीना भी नहीं बीता था कि उसके पिता एकदम से स्वस्थ हो गए, जबकि सच यह था कि ना तो वह किसी बाबा से मिला था और ना ही ऐसा कोई मंत्र किसी ने उसे बताया था, लेकिन उसके पिता ने फुल फीलिंग्स के साथ उस बात पर यकीन कर लिया और अपने अवचेतन मन को जगाकर अपनी बीमारी को भी खुद ठीक कर लिया। इससे तो यह बात साफ है कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली हीलिंग पावर हमारे अवचेतन मन के पास ही है। यह कई बीमारियों को उत्पन्न भी कर सकता है और प्रोसेस को रिवर्स करके ठीक भी कर सकता है। ऐसे और भी बहुत सारे केसेस आपने भी सुने होंगे कि जब डॉक्टर ने रोगी को कह दिया हो कि आप घर जाइए, आपका इलाज नहीं हो सकता, और उसके बाद वह रोगी बिल्कुल ठीक हो गया हो। मित्रों, यह सारे कार्य हमारे अवचेतन मन के स्तर पर ही होते हैं। हम सभी एक चुंबक की तरह हैं जो अपने जीवन में हर उस चीज को खींच सकते हैं जो हमें पसंद हो, किंतु इस मैग्नेट को हमें हमेशा चार्ज करते रहना होगा। इसके लिए शबरी तकनीक अपनाना पड़ेगा। जैसे शबरी हमेशा राम राम करती गई और राम को वहां जाना ही पड़ा। आपको जो चाहिए बस उसी के बारे में सोचे। पैसा चाहिए तो पैसे के बारे में सोचे, पावर चाहिए तो पावर के बारे में सोचे। यह हर हाल में आपकी दुनिया में प्रकट होंगे। जब हम अवचेतन मन को प्राप्त कर लेते हैं तो उसका असर हमारे आसपास भी दिखाई पड़ता है। जैसे श्री श्री रविशंकर जब बेंगलोर में अंतर्राष्ट्रीय आश्रम में होते हैं तब उनकी ध्यान साधना के वक्त बादल गिरते हैं। आप कभी भी आश्रम में जाकर यह देख सकते, वहां के सांप, बिच्छू, हिंसक जानवरों तक में से हिंसा खत्म हो गई है और वहां हमेशा ही हरियाली बनी रहती है। यह श्री श्री रविशंकर महाराज के अवचेतन मन की शक्तियों का एक छोटा सा नमूना है। हमारा अवचेतन मन परम शक्तिशाली है क्योंकि यह हमारे शरीर के हर भाग को अपने काबू में रखता है। जब भी आपसे कोई पूछता है आप कैसे हो तो आप कहते हैं कि मैं ठीक हूँ। यह कहने का मतलब यह है कि आप अपने अवचेतन मन को कह रहे हैं कि सब ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अवचेतन मन हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर पूरा कंट्रोल रखता है, जो हमारे शरीर के पाचन, श्रवण, हार्मोन्स पैदा करने आदि के नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है। जब भी हम चेतन मन के माध्यम से कोई भी नेगेटिव कमांड अवचेतन मन को देते हैं तो बीमारी पैदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप अपने अवचेतन मन को हमेशा अच्छे सुझाव देते रहे। जैसे मेरा स्वास्थ्य कल जितना अच्छा था आज उससे भी ज्यादा अच्छा है। हमारे चेतन और अवचेतन मन की विशेषताएं अलग अलग है। चेतन मन के पास 10 प्रपावर है और अब चेतन मन के पास 90 प्रपावर है। यानी हमारा मन पानी में रहे बर्फ के पहाड़ की तरह है, जिसका मात्र 10% हिस्सा पानी के बाहर रहता है और 90% हिस्सा पानी के अंदर रहता है, जो हमें दिखाई नहीं देता। ठीक उसी तरह हमारा चेतन मन भी दिखाई देता है, परंतु
अवचेतन मन पानी में डूबे पहाड़ की तरह दिखाई नहीं देता, लेकिन वास्तव में वह होता जरूर है। इसलिए चेतन मन जागृत होते हैं तभी काम करता है, लेकिन अब चेतन मन 24 घंटे काम करता रहता है। कोई भी काम करने का आदेश पहले चेतन मन के पास जाता है और उसके बाद वह अवचेतन मन के पास पहुंचता है। इस तरह चेतन मन एक फिल्टर के जैसे काम करता है, जो मिले हुए आदेश में से अच्छे बुरे का फर्क करके ही जरूरी इसको अवचेतन मन के पास भेजता है। इस तरह कोई भी लक्ष्य तय करने में चेतन मन का इस्तेमाल होता है और अचेतन मन उस लक्ष्य को पूरा करता है। अब हम बात करते हैं मन की अवस्थाओं के बारे में। ब्रेन में 4 तरह की तरंगे होती हैं, बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा बीटा तरंगों में। हमारा ब्रेन पूरी तरह से सक्रिय रहता है, जिसमें हमारी दिमागी तरंगे 20 से 25 प्रति मिनट तक चल रही होती है, जो कि यह पूर्ण जागरूक अवस्था है। अल्फा तरंगों में हमारा चेतन मन थोड़ा शांत हो जाता है, जो कि इस समय हमारी दिमागी तरंगे 8 से 15 के बीच प्रति मिनट चल रही होती है, तथा इसे हम आधी जागी और आधी सोई अवस्था भी कहते हैं। थीटा तरंगों में हमारा चेतन मन पूरी तरह से शांत होकर निद्रा में चला जाता है और इसमें हमारी दिमागी तरंगे 5 से 8 के बीच प्रति मिनट चल रही होती है, जो कि से हम पूर्ण निद्रा की अवस्था भी कहते हैं। तथा इस अवस्था में हम खूब सपने देखते हैं और इस अवस्था में हम अपने गहरे अवचेतन मन के नजदीक भी होते हैं। डेल्टा अवस्था तरंगों में हम गहरी निद्रा या गहरी समाधि जैसी अवस्था में पहुंच जाते हैं, जहां हमारे दिमाग की तरंगे पूरी तरह से शांत होकर 3 से 5 के बीच प्रति मिनट चल रही होती हैं। इस अवस्था में हम पूर्ण रूप से बेहोश हो जाते हैं। यह गहरी निद्रा अवस्था 8 घंटे की नींद में मुश्किल से 2 घंटे के आसपास ही मिलती है और इसमें सपने और अवचेतन मन बिल्कुल शांत हो जाते हैं। इसीलिए अवचेतन मन को सुझाव देने के लिए गहरी अल्फा स्थिति ही अपने आप में पर्याप्त, क्योंकि दिन में जब हम जाग रहे होते हैं तब हमारा चेतन मन कार्यरत होता है और जब हम रात को सो जाते हैं तब हमारा अवचेतन मन कार्यरत होता है। अब ऐसी परिस्थिति में जब हमें कोई भी बात हमारे अवचेतन मन को पहुंचा हो, तो हमें ऐसी अवस्था में जाना पड़ेगा जिस अवस्था में हमारे दोनों मन कार्यरत हो, जो कि वह है अल्फा अवस्था। इसलिए आप दिन में एक बार अवश्य ही अल्फा अवस्था में बैठकर अपने अवचेतन मन को अच्छे सुझाव देते रहिए और कंसिस्टेंसी बनाकर रखिए। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि वह बात या चीज आपकी आदत में शुमार हो गई है और अब आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही जितनी शुरू में करनी पड़ रही थी, क्योंकि आपने अब अवचेतन मन पर उस काम की छाप छोड़ दिया है और वह काम आपको बहुत जल्द पूरा होने वाला उम्मीद है। और ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल बुद्धा सारांश को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई कहानी में। धन्यवाद।